गणेशाय नमः। आज देखिए हम करवा चौथ की किस तरह से आसान विधि से पूजा करनी है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके लिए आपको थोड़े से ही सामान की आवश्यकता है, जिसमें आपको 2 करवे लेने हैं, 2 छोटे छोटे जो वो कुजे यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं वो आप ले सकते हैं। एक कलश लेना है जिसके ऊपर आपने नारियल रखना है और इसमें आम के पत्ते या फिर अशोका के पत्ते रखने हैं। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 पत्ते रखते हैं तो वो रख सकते हैं। अगर आम के पत्ते ना मिलें तो आप अशोका के पत्ते रख सकते हैं। इसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद इसके अंदर आपको जल भरना है और इसको रखने के लिए पहले आपको कोई भी अनाज डाल देना है। या तो आप नीचे गेहूं डाल सकते हैं, पुष्प रख सकते हैं, या फिर आप चावल भी रख सकते हैं। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, उसके ऊपर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। देखिए उसके बाद ये जो दूसरा कलश है, इस कलश के अंदर मैंने क्या किया है, इस कलश के अंदर मैंने देखिए ये फीके ये रखी हैं। फीके चावल जो होते हैं, ये जो होते हैं खिल्ले जिन्हें हम कहते हैं, इसके अंदर आप मिठाई भी रख सकते हैं। मीठे में गुलगुले या फिर जो भी मीठा, बर्फ़ी, रसगुल्ले जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये शक्करपारे और ये हैं मीठी मठियाँ हैं, तो ये आप रख सकते हैं। और देखिए इसमें ये रखने के बाद ऊपर इसका ढकना रखना है, इसके ऊपर हमें फिर से अनाज रखना है और इसके ऊपर हमें जोत प्रज्वलित करनी है। इसके ऊपर हमें पैसे भी ज़रूर रखने हैं, क्योंकि दक्षिणा के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। ये देखिए गणेश भगवान जी को आप कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, पीले चढ़ा सकते हैं, लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं, मगर इन्हें सफ़ेद पुष्प नहीं चढ़ाना है आपको। माता रानी को आप चढ़ा सकते हैं, तो माता रानी को लाल पुष्प ही आप चढ़ाइएगा, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखिए करवा माता हैं और इनके पास मैंने सुहागी रखी है। जो भी आपके पास सुहागी अवेलेबल हो आप वो रखिए। कोशिश कीजिए 3-5 आप सुहागियाँ दे ही सकें, क्योंकि इसमें आपको सासू माँ की भी एक सुहागी रखनी होती है, नंद की भी, बहन की भी, तो आप इसमें दे सकते हैं। जो भी आपकी नंदे हैं या फिर बेटी हैं उनके घर आपको ज़रूर ये भिजवाना चाहिए। ये मेरी कपूर वाली कटोरी है, इसमें मैंने कपूर जलाया है इसलिए ये थोड़ी सी काली हो गई है। और ये देखिए चंदन, अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर रहे हैं तो भगवान शिव को चंदन लगेगा और माता पार्वती को ये सिंदूर लगेगा। आज के दिन सिंदूर की बहुत ही महानता बताई गई है। पहले आप 2 बार सिंदूर लगाएंगे माता को। देखिए मेरे पास त्रिदेवी की ही फ़ोटो है, तो मैं इन तीनों देवियों की ही पूजा कर लेती हूँ। इन्हीं में तीनों माताएं वास करती हैं, तो इनको 2 बार आप सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद जो आपकी उंगली में सिंदूर रह जाएगा उसे आप अपने मांग में लगा लेंगे। इससे माना जाता है कि आपके पति की आयु दीर्घायु होती है। ऐसे ही आप माता करवा को करेंगे। माता करवा पे और ये नीचे जो हैं ये इनके 7 भाई हैं, ये भाभियां हैं और ये वो हैं जिन्होंने अपना व्रत खंडित कर लिया था और उसके बाद माता करवा चौथ की असीम कृपा से इन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। इनके पति दीर्घायु हुए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इनकी कथा हम आगे सुनेंगे। जिस तरह से आप अपना मंदिर सजाना चाहते हैं आप सजा सकते हैं। अगर आप एक करवे से पूजा कर सकते हैं तो आप एक से भी कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी तरफ किस तरह से पूजा की जाती है। हमारी तरफ एक करवे का ये भर के इसे नंद को दे दिया जाता है, या फिर कोई कुंवारी कन्या हो तो उसे दे दिया जाता है। इसके अंदर हम सारा मीठा भरते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर गुलगुले, दक्षिणा वो भी रख सकते हैं, वो रख के भी आप दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे कपड़े देने का भी रिवाज है, तो वस्त्र हम ज़रूर देते हैं। तो हम वस्त्र अपनी नंद को दे देते हैं, या फिर बेटी वगैरह होती हैं तो उनको भी दिए जाते हैं। उसके ऊपर आपको दक्षिणा ज़रूर रख के देनी है। और ये जो लाल मौली होती है ये आप ज़रूर बांध के देंगे। इस करवे के अंदर हमने ना जल रखा है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो जल है जिससे आप रात को अपना व्रत खोलेंगे। इसके ऊपर फिर मैंने अनाज रखा है, चावल रख दिए हैं और फूल रख दिया है और दक्षिणा रख दी है। ये दक्षिणा आप अपनी यथाशक्ति आप कुछ भी रख सकते हैं। मीठा आपको ज़रूर रखना है और इसी तरह से आपको विधिवत पूरी श्रद्धा और भाव के साथ पूजा करना है। पूजा करने के बाद आपको करवा चौथ की ये कथा सुन के फिर हमें आरती करनी है और उसके बाद हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। और जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा को फिर हम अर्घ्य देते हैं। उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं। यही व्रत है हमारा और ये व्रत बड़ा ही अच्छा व्रत होता है और सौभाग्यशाली स्त्रियां ही इस व्रत को करती हैं। आइए मैं आपको इसकी कथा भी सुनाती हूँ। करवा चौथ की पूजन विधि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ का व्रत करके एक पाटे पर जल का लोटा रखें और बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखें। करवे में गेहूं ढकने में चीनी रखकर नगद रुपया रखें। रोली से जल के लोटे पर और बायना के
करवे पर सातिया बनाएं, तेहरा दाने और जल का लोटा रख लें, चांद देखकर चांद को अर्घ दें, कहानी कहने वाली ब्राह्मणी को गेहूं रुपया दें और फिर बाद में जीम लें। अगर अपनी बहन बेटी पास में ही रहती हो तो उसके घर भी करवा ज़रूर भिजवाना चाहिए। करवा चौथ का उजमन। करवा चौथ के उजमन में 13 सुहागनों को भोजन करवाते हैं। कहानी सुनते समय 13 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ी थोड़ी सब्जी, साड़ी और रुपया का बायना निकालकर अपनी सासू जी के पैरों को हाथ लगा देते हैं। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन के साथ बैठकर ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उसकी बहन बोले कि भाई आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद के निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि हमारी बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया दिखा दिया, एक ने छलनी ली, एक पेड़ के पास तरफ जाकर खड़ा हुआ और दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन चांद निकल गया है। तो वह भाभियों से बोले कि आओ भाभी अर्घ दे दो। तब भाभियां बोलें कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। तो उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरे में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को ससुराल से बुलावा आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और तुझे जो भी सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका पल्ले से निकालकर गांठ लगा लियो। रास्ते में किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। जब उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा कि सीली सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों का सुख मिले। तो वह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर मुंडेर पर है, वहां जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से बोली कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटी देकर आ। थोड़ी दिन बाद मगसर की चौथ आई और बोली कि करवा ले लो करवा। वह बोली हे चौथ माता, मेरे को उजाड़ा है तो तू ही संवारेगी, मुझे तुम्हें सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि चौथ माता आएंगी तो मुझसे बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार सारे महीने की चौथ माता आई गईं और कहती गईं कि मुझसे बड़ी चौथ अब आगे आएंगी, वही तुझे सुहाग देंगी। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वही तुझे सुहाग देंगी, तो उनके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, तुम्हें मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापिन हत्यारन, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है? वह बोली मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारोगी और मुझे सुहाग दो। चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर और छोटी उंगली से छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। वह बोली काहे का सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोली कि चौथ माता का उजमन करो। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवे मन से चूरमे बनाए। दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू माँ ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई? बहू बोली कि मेरी चौथ माता टूटी है। यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया और सारी नगरी में यह बता दिया कि चौथ माता का व्रत रखने से सुहाग की दीर्घ आयु होती है। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ का कोई करना है। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को
सुहाग देना, बोलो करवा चौथ माता की जय।